वार्तावल्याः निरक्षीरविवेकिभ्यः दर्शकेभ्यः आवयोः भूयांसि नमांसि। अहं सुनीलः, अहं च सिद्धिदात्री। सिद्धिदात्री वार्तावल्याः प्रवर्तनादारभ्य ऋतूणां षट्कं व्यतीतं, कथञ्च यापितोऽयं कालः नैव परिज्ञायते। सत्यं, प्रवर्तनक्रमेऽस्मिन् अस्माभिः नानाविधजनाः, घटनाः, प्रसङ्गाश्चानुभूताः। तेषु केचन संस्मरणीयाः, केचन च अतिविशिष्टाः अवर्तन्त। वस्तुतस्तु वार्तावल्याः निर्मितिव्याजेन अस्माभिः सर्वैरेव बृहद् अनुभवभण्डारः समर्जितः। कथ्यते यत् सदसत्प्रवृत्तिकैः लोकैः घटनाजातैश्च संवलितमस्ति इदं जगत्। तत्रापि बाह्यतः मधुरभाषी आभ्यन्तरं च कपटान्वितः कश्चन जनः वस्तुतः एव दुर्जनपदवीम् अधिरोहति, यथा चास्मदीयं सुभाषितं विज्ञापयति। दुर्जनः प्रियवादी च नैतद्विश्वासकारणं, मधु तिष्ठति जिह्वाग्रे हृदये तु हलाहलम्। दुर्जन मधुभाषी हों तो भी उन पर विश्वास न रखें। उनकी जीभ पर मधु है, परंतु हृदय में भयंकर विष होता है। Watch out for the smooth-talking wicked one. For all their sugar-coated words, their hearts brim with venom. सुनील, हृदि विषभावम् आदधानैः जनैरेव कुत्रचित् संवलितं सद्यस्तनं जगत् कलियुगं प्रकीर्त्यते। अस्मिन् चापि कलियुगे सर्वविधवैश्विकज्ञानप्राप्तेः सुलभसाधनं तु वार्ताः एव वर्तन्ते। भारतीय जनता पार्टी दलस्य राष्ट्रीय कार्यकारिण्याः द्विदिवसीयम् उपवेशनम् इलाहाबादे अनुष्ठितम्। अवसरेऽस्मिन् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रतिपादयत् यत् उत्तरप्रदेशे दुराचारः चरमे वर्तते, अपि च राज्ये सम्प्रदायवादः जातिवादश्च व्याप्तौ वर्तेते। भारत थाईलैंड देशाभ्यां शिक्षा संस्कृति क्षेत्रयोः सन्धिद्वयं हस्ताक्षरितम्। नवदिल्ल्यां प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः थाईलैंड प्रधानमन्त्रिणः प्रयुत् चान ओ चा वर्यस्य च मध्ये द्विपक्षीयं सम्भाषणं सञ्जातम्। देशस्य इतिहासे प्रथमं वारं वायुसेनायां महिला विमानचालकत्रयं युद्धविमानचालकत्वेन सम्मिलितम्। रक्षामन्त्रिणा मनोहर पर्रिकरेण एतद्विषयिणी आधिकारिक घोषणा विहिता। सद्य एव महाराष्ट्रस्य येवलास्थेन लोकमान्य संस्कृत विद्यापीठेन विद्यानिधिः विद्यावाचस्पतिश्चेति मानदोपाधि प्रदान समारोहः समायोजितः। अस्मिन् कार्यक्रमे डॉक्टर जीतराम भट्टः, श्री लेलेवर्यः, श्री हृदय भागवतः, श्री राहुल जैनश्च तत्तद् उपाधिभिः सम्मानिताः। मुम्बईस्थे सन्दीपनी साधनालये चिन्मय विश्वविद्यापीठस्य आधिकारिक अन्तर्जालपुटकस्य लोकार्पणं सञ्जातम्। इदं नवीनं विद्यापीठं संस्कृतेन सममेव प्राच्यविद्यानां, भारतीय विविधकलानां च अध्ययनम् अनुसन्धानयोः विशिष्टकेन्द्रं भविष्यति। विगत शुक्रवासरे महायोगिनः परमहंस योगानन्दस्य जीवनमाधृत्य एवेक लाइफ ऑफ योगानन्द इत्याख्यं वृत्तचित्रं प्रकाशितम्। अस्मिन् वृत्तचित्रे योगानन्दस्य जीवनमाध्यमेन योगस्य गूढरहस्यम् उद्घाटितमस्ति। सिद्धिदात्री, आसन्न प्रायः एव अन्ताराष्ट्रियो योगदिवसः। योगसन्दर्भमेव अवलम्ब्य अद्य वार्तावल्यामपि तृतीयप्रभागः अस्माभिः योगसंवादेन समलङ्क्रियते। योगसाधनाक्षेत्रे ध्रुवम् इव अचलपदम् आदधन्ति, अन्ताराष्ट्रिययोगमण्डलस्य अध्यक्षपदभारं लीलया निर्वहन्ति योगाचार्या श्रीमती हंसा अद्य संवादाय उपस्थिता अस्ति। श्रीमती हंसा जयदेव योगेन्द्रः विगत दशाब्द चतुष्कात् योगाभियाने शिक्षक प्रशिक्षक स्तरेषु योग विषयक पुस्तकानां लेखने च अग्रेगण्या परिगण्यते। साम्प्रतं तु सा मुम्बय्याः शताब्द प्राचीनायां योग संस्थायां निदेशकपदं विभूषयति। 80तमे दशके प्रसारिता दूरदर्शनस्य योगा फॉर बेटर लिविंग इत्येषा योगविषयिणी शृङ्खला महतीं लोकप्रियताम् अध्यगच्छत्। सद्यः काले तु हंसावर्या अन्ताराष्ट्रिय योगमण्डलस्य अध्यक्षपदभारं निभालयति। नमस्कार, वार्तावली में आपका स्वागत है। नमस्कार हंसा जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि योग के प्रति आपका रुझान कैसे हुआ? देखिए, मेरे जो पिताजी थे
वो उन्हें योग में बड़ा इंटरेस्ट था। अच्छा। 1949 में मेरे पिताजी यहाँ सीखने आए योग, और सीखने के बाद परिवार में मुझे और मेरे तीनों भाइयों को स्ट्रिक्टली आसन कराते थे, प्राणायाम कराते थे, मेडिटेशन में बिठाते थे, आंख बंद करके बैठना, ये सब हमने बचपन से शुरू किया। बाद में पर सब पढ़ाई वढ़ाई सब ख़त्म करके मैंने साइंस में और लॉ में ग्रेजुएशन किया, और उस दौरान मुझे थोड़ी सर्दी, खांसी, कफ, एस्थमा, वो सब शिकायतें होने लगी। तो पिताजी फिर यहाँ इस इंस्टीट्यूट में लेके आए वापस, बीच में बिल्कुल कनेक्शन बंद हो गया था, और फिर आए और फिर मैंने वापस योग सीखा। अच्छा। पूरा टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स किया, और ये सब चीज़ें तो ठीक हो ही गई, मगर तभी मैंने नक्की किया कि ये जो साइंस है वो संसार में लाया जाना चाहिए। जी, आपने गृहस्थों को केंद्र में रखकर कई योग शिविरों का आयोजन किया, और विशेषतः महिलाओं के लिए आपने कई योग शिविरों का आयोजन किया। तो ऐसे कौन से योगासन हैं जो महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा लाभकारी हैं? देखिए, अभी आसन बताने का तो यहाँ नहीं हो पाएगा, लेकिन ऐसे आसन है जो महिलाओं को रोज़मर्रा के जीवन में करने चाहिए। और वो ऐसे आसन है जैसे आप लेट गए, आप जैसे सवेरे उठे हैं, ये सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, मेरे ख्याल से हर एक के लिए ज़रूरी है कि आप जैसे सो के उठे हैं। अब उठते से सबसे पहला काम क्या करना चाहिए इंसान को? ईश्वर को याद करो और ज़रा लंबे लंबे सांस लो। 2-3 बार एक लंबे सांस ही ले लिए, ठीक है, वो याद रख के करें। और उसके बाद पूरे शरीर को खिंचाव दें, खींचे पूरे शरीर को, जैसे पैर नीचे की तरफ और हाथ ऊपर की तरफ, ऐसे पूरे शरीर को खिंचाव दें। उसके बाद पलाठी मार के थोड़ा लेट जाएं, पेट से थोड़ा सांस अंदर बाहर करते रहें, यानी सांस छोड़ें तो पेट अंदर जाता है, सांस लें तो पेट ऊपर आता है। वो हल्के से लेटे लेटे पलाठी मार के आप ये कर रहे हो। उसी तरह पैर को जैसे जोड़ दिया है, जैसे मैंने हाथ को जोड़ा है वैसे पैरों को जोड़ दिया, और उसी पोजीशन में फिर आप लेटे लेटे प्राणायाम का नंबर 4 कर रहे हो। तो इससे अंदर की आंतें अपने आप काम करने लगती है, अवयव एक्टिव हो जाते हैं। फिर सीधा सीधा लेट कर पैर को थोड़ा ऊपर किया, थोड़ी देर रुके, नीचे लाए, दूसरा पैर ऊपर किया, नीचे लाए, पैर को साइड में ले गए। ये सब करने से हमारे जो हिप्स हैं, हिप जॉइंट्स, लोअर एब्डोमेन, इन सबको काफ़ी स्ट्रेंथ मिल जाता है और अंदर के अवयव अच्छी तरह काम करने लगते हैं। फिर इंसान उठे और 1 से 2 गिलास गर्म पानी पिए, और तब तक तो पेट काफ़ी क्लियर हो जाता है, और फिर लगता है कि अब पेट को खाली करना है। कभी भी कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा, कभी एसिडिटी नहीं होगी, कभी जो डाइजेशन के सारे प्रॉब्लम है वो कभी नहीं होंगे। तो सवेरे तो ऐसी शुरुआत हो जाती है। फिर दांत, गला, ये सब क्लीन करने के बाद में सबसे पहला काम होगा चलना, वॉक करना। और अब शूज़ वूज़ पहन के गार्डन में जाना हर एक के लिए संभव नहीं होता, गृहस्थियों के लिए तो बिल्कुल नहीं होता। तो फिर वही होता है कि घर में ही एक रूम से एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक घूमो, और किचन में काम है तो चलो, किचन में आपने दूध गर्म रखा है, ज़रा दूध को देखते हुए लंबे सांस ले लो, ज़रा स्ट्रेचिंग कर डालो। थोड़े आसन सीखने के लिए कोई न कोई केंद्र में जाकर सीखना तो ज़रूरी हो ही जाता है। एक थोड़े से आसन अगर सीख लिए तो पहले तो उसको जीवन में उतारना है, योग को जीवन में उतारना है, यानी वो सवेरे से रात तक कहीं न कहीं जहाँ जहाँ संभव हो कुछ न कुछ योग का करते रहना चाहिए। अलग से समय नहीं मिलने वाला है। हंसा जी, जैसे अभी अभी आपने कहा कि गृहस्थों को आजकल के जीवन में योग करने का समय ही नहीं मिलता क्योंकि ज़िंदगी इतनी भागदौड़ भरी है। तो अगर हमारे पास कम समय है, जैसे 5 मिनट हैं, तो ऐसे कौन से आसन हैं जो हम इन्हीं 5 मिनटों में कर सकते हैं? देखिए, आसन का तो एक ही नियम है कि योगी कहते हैं कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है ना, उसको फ्लेक्सिबल रखो, लचीला रखो, और हमारा जो ये पेट है ना, उसको हमेशा नरम रखो, सॉफ्ट, और अंदर होना चाहिए, पेट कभी बाहर नहीं आना चाहिए, अंदर हो। तो आसन ये 2 एरिया पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। और तीसरा है ये एक्सट्रीमिटीज़, तो 1-2 बार उठ बैठ कर ही लेनी चाहिए, जिसको उत्कट आसन कहते हैं, या मेडिटेटिव पोज में बैठ जाते हैं, जो मैंने कहा पलाठी मार के, वो एक्सट्रीमिटीज़ कुछ न कुछ ये कर लेना ज़रूरी हो जाता है। 2-2 बार कर लो एक आसन, तो आप हाथ आगे से लेके ऊपर तक ले जाओ, सांस अंदर लेते हुए, तलासन कहते हैं, अपने आप को ऊपर की तरफ खींचो, साइड से हाथ ऊपर ले जाओ, पर्वतासन,
मगर ये सारी चीज़ें सांस के साथ में करें। जी, अगर देखा जाए तो आज व्यायाम की कई पद्धतियां हैं, जैसे आप अगर जिम की बात करें या फिर एरोबिक्स, ज़ुम्बा, साल्सा, तो इन सभी पद्धतियों में और योग में क्या अंतर है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने मुझे। ये मेरे ख्याल से सबको पता होना चाहिए, क्योंकि योग एक सर्वांगी विकास है जी। सिर्फ कसरत करने से इंसान फिट नहीं रह सकता, रोग मुक्त नहीं हो सकता। खाली उसे एक अच्छा एनर्जेटिक महसूस होगा, भाग दौड़ और अच्छी तरह कर पाएगा, उतना ही। ज़रूरी है कि मन की स्थिति को समझे। मन में अगर एक बार भी गुस्सा आया ना, या चिंता हुई या दुखी हुए या बुरा लगा, तो उसका सीधा असर शरीर पर पड़ता है। तो योग में ये फिलॉसफी का विषय आ गया कि कैसे सोचना चाहिए। योग सूत्र की भाषा में लिखा है। वो सूत्र यानी छोटी छोटी लाइन, कम से कम शब्दों में आपको जो कहना वो कहो। तो फिर वो सूत्र में जैसे पहला ही चैप्टर है उसका ये सूत्र आता है, अथ योगानुशासनम योगश्चित्तवृत्ति निरोध तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। यानी फर्स्ट कि आप चित्त की वृत्ति का निरोध करो। क्यों निरोध कर रहे हो? जिससे आपको अपने अंदर का द्रष्टु आत्मा, उसकी अवस्था का ज्ञान हो, और ये वृत्तियों पर पूरा काबू। और वृत्तियाँ क्या है? अपने विचार हैं। तो ये सब फर्स्ट चैप्टर में आता है। दूसरे चैप्टर में आता है कि योग में साधन पाद, योग में क्या है। तो वहाँ ये सब बात आती है कि योग किन किन चीज़ों से बना है। तो फिर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांगानि योगा। तो ये सारे 8 अंग मिलाकर और योग होता है। हंसा जी, आपसे बात करके आज हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हमारे यहाँ आकर हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अहो, स्फूर्तिप्रदः योगः उत्साहम् आनन्दं च अनुभवामि। सममेव योगकारणात् प्रकृतिसान्निध्यं मया अनुभूतम्। प्राकृतिक सौन्दर्य सम्पदेयम् अस्माभिः सर्वैरेव प्रतिक्षणं प्रयत्नपूर्वकं संरक्षणीया अस्ति। सुनील, प्रकृतिसंरक्षणस्य इमे संस्काराः अस्मदीयसंस्कृतौ आशैशवादेव कथामाध्यमेन उपपाद्यन्ते। कथानाञ्च प्रसङ्गोऽयं वार्तावल्यामपि यथा कालं प्रस्तूयते, तर्हि अद्यापि ईदृशीमेव कथाम् एकाम् आदाय उपस्थितोऽस्ति कथाकारः युवराजः। नमो नमः। पंचतन्त्रकथाविषयकः भवताम् अनुरागः भवत्प्रेषितपत्रैः सुतरां स्फुटीभवति। अयमेव च अनुरागः अस्मान् पुनः पुनः अभिनवकथा प्रस्तुतये सुतरां प्रेरयति। पंचतन्त्रशैल्यामेव आधृताम् अभिनवां लोककथाम् आदाय अयं जनः पुनरागतोऽस्ति। एकदा कस्मिंश्चित् वने एकः सिंहः व्याधस्य पिञ्जरे निबद्धः। वनस्य एकोऽपि पशुः तस्य साहाय्यार्थं नागतः। शनैः शनैः समयः व्यतीतः। एकस्मिन् दिने एकः ब्राह्मणः ततः गच्छन् आसीत्। तदा सिंहः तस्मात् साहाय्यं याचितवान्। श्रीमन्, कृपया एकस्मै क्षणाय तिष्ठ। अनवधानात् अहम् एकस्य व्याधस्य पिञ्जरे बद्ध। कृपया माम् अस्मात् पिञ्जरात् मुञ्चतु। त्वं किं चिन्तयसि यत् अहं तावान् मूर्खः अस्मि? यदा भवान् बहिः आगमिष्यसि तत्क्षणमेव मां खादिष्यसि। न श्रीमन्, अहं प्रतिज्ञां करोमि, अहं भवन्तं न खादिष्यामि। यदि भवान् मम साहाय्यं करिष्यति तर्हि अहं भवते एकम् अमूल्यं मणिं दास्यामि, यस्मात् भवान् स्वाभिलषितपदार्थान् ग्रहीतुं शक्ष्यति। ब्राह्मणः लोभयुक्तो जातः। सः सिंहं पिञ्जरात् विमोचितवान्। ततः सिंहः ब्राह्मणस्य समीपे आगत्य अवदत्, हे ब्राह्मण, किं त्वं स्वपुरस्कारं न ग्रहीष्यति? नहीं नहीं, अहं कमपि पुरस्कारं न इच्छामि। हे दुष्ट ब्राह्मण, मम वार्तां शृणुहि। दिनद्वयादहं किमपि न भक्षितवान्। त्वं किं विचारयसि यत् अहं तावान् मूर्खः अस्मि यः तव सदृश रुचिकरं भोजनं त्यक्ष्यति? हे वनराज,
त्वम् अनुचितमाचरसि। कमपि पृच्छ ते वदिष्यन्ति यत् तव इदं कृत्यम् अनुचितमेव। हि 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 मारणं भोजनं च मम स्वभावः एव। कमपि पृच्छ तव कृते एकहोरात्मकः कालः अस्ति। स्ववचनं सिद्धं कुरु। मम विचारेण सिंहः सत्यं वदति। जनाः स्वार्थिनः भवन्ति। इदानीं मामेव पश्य। अहं श्रान्तपथिकाय छायां ददामि, तथापि ते मम शाखाः त्रोटयन्ति। यदा जनाः स्वार्थिनः भवन्ति तदा सिंहः स्वार्थी कथं न स्यात्? अहमपि सिंहं समर्थयामि। सः असमीचीनः नास्ति। मामेव पश्यतु। अहं भ्रष्टपथिकान् तेषां गृहं सम्यक्तया प्रापयामि, परन्तु ते मय्येव थुक्कन्ति, मलेच्छं पातयन्ति। यदि तेषां कृत्यम् उचितं तदा सिंहस्यपि उचितमेव। युवां सत्यं वदथ, परञ्च अहं किञ्चिदपि नावगच्छामि। किं त्वम् एकं कार्यं करिष्यसि? त्वं मां तत्र नय यत्र एषा घटना घटिता। तत् स्थानं दृष्ट्वा एव निर्णयम् अहं कर्तुं शक्नोमि। चलतु विप्र, चलतु। ततः ब्राह्मणः, सिंहः, शशकश्च पिञ्जरपार्श्वे गतवन्तः। शशकः वारं वारं पिञ्जरम् अवलोक्य अवदत्, अहं विश्वसितुं न पारयामि यत् एतावान् दीर्घः सिंहः एतस्मिन् लघुपिञ्जरे कथम् आगतवान्। युवां मूर्खौ स्थ, अहं नैव। ततः सिंहः पिञ्जरे कथमासीत् एतत् प्रदर्शनार्थं पिञ्जरे प्रविष्टवान्। चतुरः शशकः त्वरया एव पिञ्जरपिधानम् अकरोत्। ततः शशकः अवदत्, विप्र, हिंसकपशूनां कदापि विश्वासः न कर्तव्यः। चलतु विप्र, आवां स्वस्वगृहं गच्छाव। ब्राह्मणः शशकश्च स्वस्वगृहं गतवन्तौ। तथा दुष्टः सिंहः तस्मिन् पिञ्जरे पुनः बद्धः जातः। अपि भवद्भ्यः अस्यां कथायां मानवद्वारा वृक्षच्छेदनं, नदीजलप्रदूषणं, प्रकृतेः दोहनरूपं च कृतज्ञताचरणम् उचितं प्रतिभाति। मन्ये कदापि नैव। अतः अस्माभिः सर्वान् प्रति कार्तज्ञभावः सन्धारणीयः। प्रकृतिर्विध्वंसं विहाय न कश्चिदपि जनः पुण्यभाग् भवितुमर्हति। बोधप्रदा इयं कथा। कथाप्रस्तुतेरेव अन्यतमं रूपं दृश्यप्रसारमाध्यमम् अपि वर्तते। तत्रापि तावत् कथाचित्राणि वैशिष्ट्यम् आवहन्ति। तस्माच्चैव मनोहारि कथान्वितानि चलच्चित्राणि अस्मद्देशे नितान्त लोकप्रियत्वम् आवहन्ति। भारतीय चलच्चित्रोद्योगे भावस्पर्शी चलच्चित्राणि प्रस्तोतुं मूर्धन्योऽस्ति चलच्चित्रकारः गुरुदत्तः। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। गुरुदत्तः येन स्वीय चलचित्रेषु एव स्वजीवनं प्रतिबिम्बितम्। अथवा एवं कथनीयं यत् इमानि चलचित्राणि तस्यैव जीवनस्य दर्पणभूतानि आसन्। हम आपकी आँखों में इस दिल को बसा दें तो। प्रभात फिल्म्स इति संस्थायां नृत्य निर्देशक रूपेण स्वीयोपजीविकाम् आरभमाणः गुरुदत्तः प्यासा, कागज के फूल, साहिब, बीवी और गुलाम समानाम अप्रतिम चलचित्राणां प्रस्तोत्री रूपेण विश्वस्तरीय चलचित्र निर्मात्री रूपेण च प्रतिष्ठां भजते। मुझे शिकायत है समाज के उस ढांचे से जो इंसान से उसकी इंसानियत छीन लेता है, मतलब के लिए अपने भाई को बेगाना बनाता है, दोस्त को दुश्मन बनाता है। मुझे शिकायत है उस तहजीब से, उस संस्कृति से जहां मुर्दों को पूजा जाता है और जिंदा इंसान को पैरों तले रौंदा जाता है। देवानंदेन सह गुरुदत्तस्य संघर्षकालतः एव सख्यम् आसीत्।
पुरातनं च एकम् अभिवचनम् अनुसृत्य देवानन्देन गुरुदत्ताय बाजी इति स्वीय चलचित्रे निर्देशनावसरः प्रदत्तः। ततोऽनन्तरं यद् घटितं तत् सर्वम् इतिहासरूपताङ्गतम्। लो भाई सुन लो, पूछती है शहर में चुपचाप ब्याह तो नहीं कर डाला? ख्यातनाम्नीं गायिकां गीता रॉयं प्रति प्रणयाकृष्टः गुरुदत्तः तां परिणीतवान्। तथा प्रभृति च गीतायाः मधुरस्वरः तदीय चलचित्राणाम् अभिन्नाङ्गभूतः संवृत्तः। गुरुदत्तस्य चलचित्राणाम् अभिनेत्री इति सुख्याता अस्ति वहीदा रहमानः। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। प्रयोगधर्मी चलचित्रकारः गुरुदत्तः स्वीय समकालीनेभ्यः अग्रेवर्ती प्रख्याप्यते। वी.के. मूर्ति कृतेन मनोहारी चलचित्राङ्कनेन साहिरस्य च भावप्रवण शब्द सज्जया अनुपम गीतालंकृतानि गुरुदत्तस्य चलचित्राणि तदीय जीवन वृत्तस्य एव गाथारूपाणि परिज्ञायन्ते। ये बसती है मुर्दा परस्तों की बसती, यहाँ पर तो जीवन से है मौत सस्ती। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। वार्तावली पक्षतः गुरुदत्ताय विनम्रः अयं स्मरणाञ्जलिः। कस्यचिदपि प्रथित यशसः स्मृतिः आदाय पुनरागमिष्यामः। तावत् पश्यन्तु वार्तावली। सिद्धिदात्री शृणु श्रावय। गुणाः पूजास्थानं गुणिषु न च लिङ्गं न च वयः। किमिदानीम् उत्तररामचरिते समुद्रता सूक्तिरेषा संस्मर्यते। बालानां गानमेकं स्मृतिपथम् आयाति, बालवयसि एव सुमधुरस्वरेण गीतमस्ति गीतमेकम्। जाने जाने, अस्मदीयं स्पर्धागीतं स्मारयसि। बालत्रयेण गीतमिदं गीतम्। अस्य च नादमाधुर्यं मामपि मदीयं बालसुलभ चाञ्चल्यं स्मारयति। दर्शकाः अपि भवद्भिरपि अनुभूयते बाल्यं, तर्हि बालानिव झटित्येव लेखनीमादाय अस्य गीतस्य मौलिकानुवादं प्रेषयन्तु। अन्तिमो वदिः आसन्नोऽस्ति। लेखनी तु भवद्भिः वार्तावली विषयकस्वीय भावाभिव्यक्तयेऽपि उपयुज्या। अत्र तु अन्तर्जालीया लेखनी ईमेल इति वक्तुकामाहं। प्रतीक्षारताः वयम्। नित्यवदेव अस्मिन्नपि सप्ताहे अधिगताः अस्माभिर्भवतां प्रोत्साहक विवेचक प्रतिक्रियाः। दिल्लीतः अस्मदीयो नियमितदर्शकः दिनेशचन्द्रः जोशी लिखति, संस्कृतस्य विकासप्रचारप्रसारार्थं डीडी न्यूज़ वाहिन्या विगतवर्षे जूनमासीये 28 दिने अभिनवः एकः प्रयासः आरब्धः। तथा कथितश्च आङ्ग्लहिन्दी सम्मिश्रणकारी आधुनिको भारतीयजनः पुनरपि संस्कृतं प्रति अभिमुखीकृतः। मधुसूदन रावः सूचयति यत् सुस्पष्टाभिव्यक्तिकरमेनं वार्तावली कार्यक्रमं सुव्यवस्थितरीत्या प्रस्तोतुं सर्वोऽपि वार्तावलीवृन्दः अभिनन्दनार्हः। भव्येयमस्ति प्रस्तुतिः। वार्तावल्याः सर्वेऽपि अङ्काः यूट्यूब माध्यमे उपलभ्यन्ते भवद्भ्यः। अस्मदीयश्च आगामी अङ्कः वर्षपूर्तिसमायोजकः भविता अतिविशिष्टम् एनम् अङ्कमादाय पुनरुपस्थास्यामः। भवद्भिः सह अस्मदीयं सख्यं सान्निध्यम् अस्मदीया संगतिश्च एवमेव चिरगामिनी स्यात् इत्येनामेव कामनाम् आदाय उदीर्यते। संरक्षध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां संवो मनांसि जानताम्।
संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां संवो मनांसि जानताम्